चलो यहाँ देखो था, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज कंस्ट्रेंड मोशन। कौन मोशन? हाँ, ये कंस्ट्रेंड मोशन कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, हम कुछ बेसिक बेसिक बात पहले सिखाने जा रहे हैं, फिर से आएंगे अपने टॉपिक पर जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, पुल्ली तुल्ली कहानी सब वही सब पर फिर से आएंगे, लेकिन कुछ बेसिक कंसेप्ट पहले यहाँ पर सिखाएंगे, इसके थ्रू आपको पढ़ने में फिर आगे आसानी होगा। कंस्ट्रेंड मोशन का मतलब क्या है, जैसे कि मान लिया जाए कि दो चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, दो चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक का वेलोसिटी किस पर निर्भर करता है? दूसरे पर। कि बताओ कि इतना चलेंगे तो बताओ ये कितना चलेगा, सही कि नहीं? ऐसा वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं कि मान लिया कि आगे हमारा एगो वस्तु रखल है और हम उसमें हमको मान लिया जाए कि बांध दिया गया हमको वस्तु में, और कोई वस्तु घिसले जा रहा है 20 के स्पीड से, बताओ हम कितना से घिसिया जाएंगे? बोले 20 से। सही कि नहीं? ऐसा वाला सवाल। जैसे एक सिंपल सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं उसमें स्ट्रिंग का कहानी रहेगा या तो रड का, स्ट्रिंग का या तो रस्सी या रड, रस्सी या हाँ धागा या रड वाला कहानी, मतलब दो चीजें जुड़ा हुआ रस्सी से या तो रड से, वैसा वाला कहानी पढ़ा रहे हैं। जैसे कि मान लो कि कोई एक वस्तु है ए, कोई वस्तु क्या है? ए, कई किलो का उससे कोई लेना देना, और एक वस्तु है मान लिया जाए कि बी, ये भी कई किलो का, ऐसा कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं कई किलो का है। बच्चा देखो क्या समझता है, हम तुमको बताते हैं। मान लिया हम लिखा लियो 6 किलो, आई लिख दिलियो मान लिया जाए कि 8 किलो। ये मान लिया कि 2 किलो, आई मान लो कि कई किलो? 6 किलो। आई 2 किलो और 6 किलो जुड़ा हुआ है कौची से? रस्सी से। कौन से? रस्सी से। आपको बोला कि 2 किलो वाला को अगर हम 20 मीटर पर सेकेंड से खींचेंगे तो बताओ कि 6 किलो वाला कितना के स्पीड से आगे जाएगा? बताओ। तो 20 से नहीं जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा, 20 से नहीं जाना चाहेगा, 20 से अगर मान लिया जाए कि कम से जाना चाहेगा तो रस्सी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। या अगर 20 से ज्यादा बोलेंगे तो फिर रस्सी लूज हो जाएगा। अरे बोल, 20 से अगर ज्यादा बोलते हैं इसका आंसर तो रस्सी लूज हो जाएगा, और 20 से कम बोलेंगे तो फिर रस्सी टूट जाएगा। ऐसा कुछ होना नहीं है, बात समझ में कि नहीं? तो हम ही जानना चाहते हैं कि अगर अगला जा रहा है 20 से तो बताओ इसका स्पीड क्या है? तो बताओ अभी का मान कितना आंसर आएगा? 20 मीटर। हाँ, आंसर भी बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तो इस सवाल को सॉल्व करने का लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है? बोले हम कंसेप्ट यही लिखाते हैं कि रस्सी या रड, रस्सी या रड के तरफ दोनों का वेलोसिटी, दोनों का वेलो सेम होगा। दोनों का वेलोसिटी हाँ, रस्सी दने या रड दने, रस्सी ऐसे है ना, ऐसे ना रस्सी, तो रस्सी की तरफ इसका वेलोसिटी अगर 20 है तो इसका तभी कितना होगा? 20 होगा। बताओ रस्सी का अगला छोर 20 से जा रहा है तो पिछड़ा जाएगा 20 से। इसमें यही कंसेप्ट पर पूरा सवाल हम सॉल्व करेंगे, 4 से 5 सवाल आपको करके दिखाएंगे अभी हम, जिसमें आपको पता चलेगा कि हर हाल में मास्टर यही कंसेप्ट का यूज कर रहा है कि रस्सी या छड़ की तरफ, रस्सी रहेगा तो रस्सी, छड़ रहेगा तो छड़, कि रस्सी या छड़ की तरफ दोनों का वेलोसिटी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम होगा, होना चाहिए, सेम होगा ही होगा। तो इसका आगे 20 तो इसका भी कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। कितना की लगता है ना कि अगर हम 2 किलो की जगह 24 किलो कर दें, कितना किलो? तभी 20 मीटर पर सेकेंड से लगता है कि नहीं जाएगा। ये मन से विचार आता है कि 2 किलो था ना 20 मीटर पर सेकेंड से चल गए, अगर ये रहता 24 किलो तो 20 जाता। सुनो पहले, बच्चा के मन में सवाल क्या आता है? हम बोल रहे हैं कि 2 किलो के 20 मीटर पर सेकेंड से लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, सच में 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है वो। बात इतना ही सा है कि अगर हमारा जैसा कोई मान लिया दूल्हा पतला आदमी लेके जाएगा तो हो सकता है कि ज्यादा बल माने ज्यादा फोर्स लगाना पड़े हमको, है कि नहीं? बस में है कि नहीं? अगर 2 किलो का वस्तु है, हमको स्पीड कितना देना है? 20 का।
और कोई बोल रहा है कि 6 किलो की वस्तु का स्पीड दीजिए 20 का, तो ये बात अलग है कि 6 किलो की वस्तु को 20 का स्पीड देने के लिए बल ज्यादा लगाना पड़ेगा और 2 किलो को 20 का स्पीड देने के लिए बल कम लगाना पड़ेगा, लेकिन 20 तो चलबे ना करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं बात? कभी हम लोग को लगता है कि 2 किलो घी चलिए 20 से तो 6 किलो 20 से नहीं जीते। हाँ नहीं जीते, जब उतनी बल लगाएंगे तो अरे थोड़ा ज्यादा बल लगाएंगे तब तो जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ बात समझ आ रहा है कि नहीं? कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोले कि एक वस्तु है बहुत हैवी, उसको हम 5 का स्पीड दे रहे हैं और उसका दुगना हैवी वस्तु आ जाए तो सबको लगता है कि नहीं अभी 5 का स्पीड नहीं पकड़ेगा, दूसरा आदमी लगेगा, है कि नहीं? ज्यादा बड़ी में मास है तो ज्यादा बल लगाइए। तो ई मत समझ जाना कि 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड नहीं दे पाएंगे। 2 किलो रहे चाहे यहाँ 24 किलो, उसे कोई लेना देना। आपको ही बोला कि 20 का स्पीड दीजिए, आपसे नहीं पड़ा था, हटिए, दूसरा आदमी आएगा वो देगा 20 का स्पीड, सही कि नहीं? हाँ बल ज्यादा भले रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए कई किलो का वस्तु से कोई लेना देना। हम ही पूछे हैं कि 20 का स्पीड अगर देंगे तो हो जाएगा 20 से। यहाँ 2 किलो रखो 1 किलो तो कुछ हमको असर पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ रखने लिए मान लिया जाए कि 20 का स्पीड दे रहे हैं 2 किलो और 6 किलो को, ठीक है भाई, एक आदमी खींचे जा रहा है 20 की स्पीड से, कुछ तो बल लगाइए रहा होगा, कुछ तो पावर लगाया होगा ना भाई, तब ने 20 का स्पीड धरा होगा। मान लो हम कर दूंगे यहाँ 1 किलो, यहाँ कर दे आधा किलो, 1 किलो और तब हो जाएगा 20 से, हो जाएगा 20 से, सही कि नहीं? अभी तो कम ही बल में काम चल रहा होगा, 1 किलो आधा किलो मिला के एकदम कोई छोटा बच्चा भी लेकर के उसको जा रहा है 20 की स्पीड से दौड़ जाएगा। मेरा बात समझ आ रहा है कि नहीं? इसलिए मास से कोई लेना देना हो। अगर हम 2 किलो कर दी 12 किलो, 6 किलो के 16 किलो, कुछ हमको पर कोई अंतर नहीं, इसलिए हम मास लिख ही नहीं रहे हैं, लिख रहे हैं ए और, क्योंकि इसको कोई मतलब है नहीं, इसको कोई मतलब है नहीं कि कितना किलो का वस्तु है। समझ आ रहा है कि नहीं? अगला जाएगा 20 से तो पिछड़ा भी जाएगा, वस्तु कई किलो का रहे। एक इधर हुआ कि नहीं? और क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है मेरा कि रस्सी या रड की तरफ, रस्सी या दोनों का वेलोसिटी क्या होना चाहिए? सेम होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लो कोई ब्लॉक है ए, यहां कोई खींच रहा है कितना से 10 मीटर, और मान लो कौन कई डिग्री है 53 डिग्री, कई डिग्री 53 डिग्री। अभी 53 डिग्री है, अगर ये थोड़ा सा पीछे रहता तो 53 डिग्री से ज्यादा कि कम होता? कम। अब आगे चलेगा तो अलग अलग में अलग अलग एंगल होंगे। हम नहीं कह रहे कि हमेशा 53 डिग्री रहेगा। अभी कितना पर है? हाँ उधर से आ रहा होगा, हम यहाँ दौड़ने जा रहे हैं 10 से, उधर से वो आ रहा होगा घसियाल, तो किसी समय मान लो कितना डिग्री पर आई? हमेशा होगा 53 डिग्री पर। ये तो बताता है ना कि कभी रहा होगा 2 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, 6 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, 40 डिग्री, तब आया होगा 53 डिग्री पर। तो बताना है कि बताइए अभी इस समय कितना वेलोसिटी से घसियाल जा रहा होगा भाई, है कि नहीं? एम रगड़ा जा रहा है ना। हम इधर हम लेकर ऐसे दौड़ रहे हैं 10 की स्पीड से, तो वो बस तो जमीन पर आ रहा होगा ना कि इधर आ रहा होगा ऐसे हवा में, ऐसे तो नहीं ना। हाँ मेरा खींचने जा रहा है कितना से 10 से, तो ये भी कुछ स्पीड से आगे आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? हमें जानना है कितना स्पीड से आगे आ रहा है, सही कि नहीं? तो जनरली बच्चा लोग इस सवाल को ऐसे सॉल्व करता है, ध्यान से समझिएगा आप। वो सोचता है कि चल भाई ठीक है, रस्सी खिंचा रहा है कितना से 10 से, रस्सी खिंचा रहा है कितना से 10 से, लो इसको भरो तब तक। तो रस्सी खिंचा रहा है कितना से 10 से, ध्यान से समझना है। इधर कितना जा रहा है? हाँ पता है कि नहीं? देखो भाई रस्सी का अगला छोर खिंचाएगा 10 से, तब पीछे जाएगा 10 से इधर। तो लोग को लगता है कि चलो 10 होने है, ये है यहाँ कौन 53 डिग्री बोलिए दिए हैं, अगला पूछ रहे हैं कि नहीं किबला का मान
क्या है? तो एक नजर में बच्चा को ही लगता है कि एकरा में कौन बड़ा सवाल है। इन्हें 10 है, इन्हें 53 है, तो इन्हें लिख दें कि 10 cos 53, 10 cos क्या का साइन 53, उस टेनिया 10 cos 53, cos 53 3 बटे बराबर कितना आया? अगर कोई 60 मीटर पर सेकेंड, क्या मीटर पर सेकेंड? सही कि नहीं? लेकिन ये कहानी क्या है? गलत है। मेन चीज सीखिए अब। जैसे कि ई वाला जो ब्लॉक है इधर कितना से जा रहा है? 10 से। ये सही कि इधर 10 से जाना है इसको, लेकिन ये जाने इधर जा रहे हैं नहीं, जाने वाला वेलोसिटी कौन है? इधर, इधर ना। मेन वेलोसिटी भी है कि मेन वेलोसिटी 10 है? भी। मेन वेलोसिटी उसको बोलते हैं जिधर पार्टिकल का एक्चुअल में मोशन हो रहा है। तो पार्टिकल 10 की तरफ जा रहा है कि भी के तरफ? इसका मतलब आपसे यही पूछ रहा है कि आप इधर कितना के स्पीड से दौड़िएगा ताकि रस्सिया 10 लूज हो। जा रहा है कि नहीं? सवाल ही है आप इधर कितना के स्पीड से दौड़ेंगे कि आपसे जो बंधन का रस्सी है कितना लूज हो? 10। एक सेकंड में 10 लूज होना चाहिए, तब नहीं 10 खींच पाई थी। हाँ, होने से लूज देवे नहीं करेंगे, 10 खींच पाएगा नहीं। सही कि नहीं? एक आदमी समझो कि रस्सी को 10 की स्पीड से खींचना चाहता है दौड़ करके, और तुम भी एक आदमी है समझो यहाँ पर। सही कि नहीं? ऐसे समझ लो कि हम एक आदमी जैसे कि मान लिया यहाँ पर खड़ा है ऐसे, सही कि नहीं? हमारा रास्ता है, ऐसे हम दौड़ेंगे। हमारा साइड में एक रास्ता और है, हमने कमर से एक रस्सी से बांध दिया है, यहाँ वो चक्का लगा है घिरने, आई चकवा पर से ऐसे चल गया रस्सिया। बस में आया कि नहीं? समझ लो पहले ही हमारा कमर में क्या कर दिया? रस्सी बांध दिया। हम जाएंगे एकदम सीधे रास्ता हमारे, हमारा कमर से कोई रस्सी बांध के इधर यहाँ वो घिरनी लगल है, घिरनी पर से रस्सी को ले गया है, एक आदमी उधर क्या करेगा? दौड़ेगा। तो हम यहाँ चलबो तो लूज हो तो तभी हम तो दौड़ में। बस में है कि नहीं? हम अगर मान लिया यहाँ पर खड़ा है कि नहीं, इधर से रस्सी गया ऐसे, यहाँ पुल्ली लगल है घिरनी को, यहाँ आदमी इधर बंधल है, तो हम चलेंगे, हमारा तो रास्ता ऐसे है, हम चलेंगे ऐसे तभी लूज होगा रस्सिया, तनु दौड़ेगा उधर। बात समझ आया कि नहीं? ऐसे समझो पहले ही। मान लो एक आदमी यही और ऐसे गया है रस्सी एगो, यहाँ वो पुली लगल है, एक आदमी यहाँ है, एक रास्ता इधर हो, एक रास्ता इधर, ऐसे दौड़ना चाहता कितना से? 10 से। तो हम दौड़ भी था ना, अरे बोल, हम इधर दौड़ेंगे तने लूज होती रस्सिया। समझ आ रहा है कि नहीं? मैंने सवाल ये है कि हमने कितना स्पीड से दौड़ी ताकि कितना लूज हो? 10। अब सवाल क्लियर हुआ कि नहीं? ये आदमी 10 की स्पीड से रस्सी क्या कर रहा लेके जा रहा है, जा रहा है कि नहीं? इसको दौड़ना कहाँ है? सामने रास्ता है, तो इस सामने रास्ता पर ऐसे दौड़ेगा तो रस्सी क्या होगा? थोड़ा थोड़ा लूज। तो इतना स्पीड से जरूर इधर दौड़ना चाहिए ताकि कितना लूज हो? 10। समझ आया कि नहीं? तो मेन वेलोसिटी भी हुआ कि मेन वेलोसिटी 10 हुआ, इसलिए भी को तोड़ना है हम लोग को, और बोलेंगे कि इधर होगा भी cos 53, भी जिसका मान कितना आना चाहिए? 10। हम इतना स्पीड से इधर दौड़े ताकि इधर कितना लूज हो? 10। हम इधर अगर भी से दौड़े इधर लूज होगा भी cos 53, अभी और जो भी cos 53 का मान कितना होना चाहिए? सॉल्व कि भी cos 53 बराबर cos 53 का मान, इसलिए भी बराबर 50 बटा मीटर पर सेकेंड। सही कि नहीं? आगे आंसर क्या जगह सवाल के लिए क्या सीखा कि जिधर पार्टिकल जा रहा है उधर पार्टिकल का मेन वैल्यू उसको तोड़ना है, जिधर पार्टिकल का एक्चुअल में डायरेक्शन ऑफ मोशन है। और ये बात पक्का होना चाहिए कि रस्सी का अगला छोड़ेगा 10 से तो पिछल भी जाएगा 10 से। इस बात समझ में आया कि नहीं? ठीक, अगला सवाल देखिएगा।
ये ए है और ये बी है। ये कोण यहां पर मान लो कि 37 डिग्री, क्या डिग्री, और यहाँ 53 डिग्री, क्या डिग्री, 53 डिग्री। सवाल है कि अगर ए को 40 मीटर पर सेकेंड से खींचा जाए, कितना से, अगर ए को 40 मीटर पर सेकेंड से आगे खींचा जाए तो बताइए कि बी कितना के स्पीड से आगे बढ़ेगा। सही है? अब इसको खींचेंगे तो आगे बढ़ते कि नहीं बढ़ते, बुझा रहा है ना? अगर इसको हम खींचेंगे तो आगे बढ़ेगा ना, तो इतना तो समझा लो ना कि इसको खींचेंगे तो कहूं भी आगे बढ़ेगा। तो सवाल यही है कि अगर ए को हम इधर खींचे कितना से, 40 से, तो बताओ कि बी कितना स्पीड से आगे बढ़ेगा। सबसे मेन बात कि रस्सी की तरह वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम। रस्सी की तरह वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान से देखना। जिस भी सोचिए, देखिए देखो रस्सी इस लाइन पर है ना, इधर रस्सी है। अच्छा, ई वाला 37, सही वाला भी। अच्छा, इन्हें कितना वेलोसिटी है, तो रस्सी देने कितना होती है बताओ, 40 cos 37। अरे बोलो तो कि नहीं, मेन वेलोसिटी कौन है, 40, जिधर वस्तु वास्तव में जा रहा है। तो मेन वेलोसिटी कौन है इसमें, 40। तो अगर हम आगे दौड़ेंगे 40 से तो रस्सी की तरफ कितना वेलोसिटी देंगे, 40 cos 37, 40 cos 37। ठीक, इसका वेलोसिटी सामने कितना है, भीबी कितना है, तो रस्सी देने कितना होते, भीबी cos 53, भीबी रस्सी देने से कितना होगा, 40 cos 37, 40, इसका रस्सी देने, ओ मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि रस्सी का ई छोर आ रहा है 40 cos 37 से, आई छोर जा रहा है भीबी cos 53 से, और हम जानते हैं कि दोनों छोर का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, है कि नहीं? yes, जितना वेलोसिटी से रस्सी इधर खिंचा रहा है उतने वेलोसिटी से इधर लूज हो रहा होगा। yes, सही कि नहीं? yes, रस्सी का अगला छोर जितना जाएगा पिछला छोर भी तो नहीं जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इधर 40 बढ़ने से इधर रस्सी कितना खिंचा रहा है, cos 37। इसका मतलब इधर भी लूज कितना होना चाहिए, 40 cos 37। लेकिन हम इधर देख रहे हैं कि कितना चाल है इधर भीबी, तो इसके हिसाब से कितना है, भीबी cos, तो भीबी cos 53 और 40 cos दोनों क्या होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं? तो लिखेंगे कि भीबी cos 53 बराबर 40 cos 37, cos 53 का मान 3/5 cos 37 4/5, भीबी बराबर 160/3, 160 इतना मीटर पर सेकेंड। तो कहां भाग रहा होगा, आगे। कौन, भीबी, कौन भाग रहा होगा, भीबी। एक आसान सवाल और कराते पहले, बुकभुकिया सवाल। कौन सवाल, बुकभुकिया सवाल। ध्यान सुने, एक पाइप है, क्या एक पाइप है, पाइप फिक्स कर ले दो। अब पाइपवा फिक्स करे के पहले एकरा में ने चूड़ी डाल दिए। चूड़ी मतलब रिंग, चूड़ी मतलब रिंग। पाइप फिक्स करे पहले इसमें क्या डाल दिए थे, एक रिंग डाल दिए थे अंदर में। रिंग हो गया ना, ये क्या डाला हुआ, एक रिंग डाल दिया, रिंग। और रिंग से लगा हुआ एक रस्सी, रस्सी है एक पुल्ली पर गया हुआ। अब कोई रस्सिया को खींच रहा है कितना से,
जब ये रस्सियां खिंचाएगा 10 मीटर पर सेकंड से रिंगमा भागेगा आगे। नहीं, रस्सी खिंचाएगा कितना से तो रिंग कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। ये देख रहे, तो बताना है कि रिंग कितना वेलो से आगे जा रहा है। यदि अगर ऐसे कुछ करके देखा जाए तो मान लो कि कोण जो है यहाँ पर जो बनना, कोण बन लेंगे यहाँ पर, तो ऐसे अगर हम पीछे अगर कल्पना करें कि ऐसे कहीं मिलेगा तो ये कोण का मान कई डिग्री होगा? 37 डिग्री। सही गिरे? ये कौन कई डिग्री है यहाँ? तो बताओ अगर इसे खींचेंगे 10 से तो कितना के स्पीड से आगे? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इधर ना मेन वेलोसिटी कौन हुआ? भी। मैंने इतना हम दौड़े तेजी में ताकि कितना लूज हो? 10। यही ना? इसका मतलब इधर कितना होगा? भी cos 37। भी cos 37 का मान किसके बराबर होगा? 10। जब इधर खिंचा रहा है 10 से तो भी जाना चाहिए, इधर 10 लूज होना चाहिए। इधर जब खिंचा रहा है 10 से तो 10 तो ऐसे नहीं खिंचाएगा, इधर रस्सियां लूज होगा 10 तन खिंचाएगा 10। सही कि नहीं? रस्सियां लूज कौन करेगा? रिंगवा ना। रिंग इतना आगे भागेगा जरूर ताकि इधर लूज हो 10। हम अगर कह रहे हैं कि अगर जा रहा है भी से तो इन्हें भागेगा भी cos, इसका मतलब भी cos 37 बराबर, तो cos 37 बराबर तो 50 बटे 12.5 नहीं 50 बटे 4 कितना ही थे? 12.5 मीटर पर सेकेंड से। समझ आया कि नहीं? एक सवाल आओ। मान लें कि एक दीवार है ये और ये आपका फर्श है एकदम, और दीवार पर एक वस्तु और फर्श पर भी एक वस्तु, और दोनों जुड़ा हुआ एगो रड से। कौन से? लेकिन ऐसा जुड़ा हुआ है रड से कि जैसे कि मान लिया जाए कि कोई वस्तु है उसमें रड जुड़ा हुआ, तो रड ऐसे ऐसे हो सकता है, फिक्स किया हुआ नहीं है कि नहीं? इसे रड है ना बीच में तो एकदम टाइट है नहीं, ऐसे ऐसे रड हो सकता है। तो मान लो कि ये वाला कोण है 37 डिग्री, ये कोण है 53 डिग्री, और किसी समय इसका स्पीड है मान लो कि 25। कितना है? तो बताओ कि जिस समय उसका स्पीड कितना है? 25, उस समय ये वाला नीचे आ रहा होता ना, जिस समय वो जा रहा होगा 25 ये उतारो नीचे ना दिवालिया पर नहीं थे, ये जा रहा होगा जमीन पर आगे, ये आ रहा होगा दीवार पर, तो बताना है कि इसका वेलो का मान क्या है। जिस समय जा रहा है कितना से? 25 से, उस समय जो दीवार पर वो कितना के स्पीड से नीचे आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी आप जाके देखिएगा तो हम जब पढ़ाते ना डिफरेंस का उपयोग, तो इस समय उस समय सवाल इस ढंग का हम करवाए थे वो, भले उस समय डिफरेंशिएशन से करवाए थे, और अगर देखे ना कोई बैच में करवाए थे वेक्टर से भी करा देते कि अभी पढ़ लो, फिर बाद में जब वेक्टर पढ़ेंगे तो इसे पता होता चलेगा। उस समय तो जब पढ़ाते थे डिफरेंशिएशन तभी तो फिर शुरू नहीं हुआ था, तो खाली डिफरेंशिएशन से सॉल्व किए थे। लेकिन अगर कोई बैच में अगर हुआ हो तो दोनों से करवाएंगे, डिफरेंशिएशन से भी और वेक्टर से भी, कि बाद में समझ में आएगा। तो समझ लो देखो वेक्टर से भी कि रड के तरफ वेलोसिटी सेम होना एकदम साफ साफ पता चलेगा आपको। अच्छा बताओ ये है रड 37 तभी भी, तो रड देने कितना होगा बताओ? 25 cos 37, 25 आने कितना फिर माना है? भी है ना, तेने भी cos 53, इन्हें भी हाँ, रड के तरफ इसका वेलोसिटी 25 cos 37 और रड के तरफ इसका वेलोसिटी भी, और दोनों सेम होना चाहिए। रड के तरफ हमेशा दोनों का वेलोसिटी क्या होना चाहिए? इतने पर तो सवाल बन रहा है कि रड का अगला छोर खिंचा रहा है जितना से पीछे भी जाना चाहिए उतने से, तो इधर है 25 से, इसका मतलब रड का इधर वाला वेलोसिटी कितना है? 25 cos 37, तो इधर भी होना चाहिए 25 cos 37।
तो इसके हिसाब से कितना लिखाया है, इसके हिसाब से 25, तो लिखेंगे भी कॉस 53 डिग्री बराबर 25 कॉस 53 और कॉस 37, 5 से 5 100/मीटर पर। समझ आया कि नहीं? ये कुछ सवाल था रस्सी वाला, लिख लो पहले इसको। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि दो ब्लॉक रस्सी से जुड़ा होता था या तो फिर रड से। तब हम फिर बताएं आपको कि पहला चलेगा इतना का स्पीड से, तो बताओ कि दूसरा कितना का स्पीड से चलेगा। इन पढ़े तभी दो ब्लॉक था जो जुड़ा हुआ था रस्सी से या रड से, रस्सी से या, तो आपसे पूछते थे कि अगर पहला ब्लॉक कितना स्पीड से चलना तो बताओ कि दूसरा कितना से चलेगा। अब इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही कंसेप्ट का यूज किए कि रस्सी के तरफ वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि रस्सी का अगला छोर जितना से जाएगा पिछला भी उतना ही से जाएगा। अब है ड्यू टू कॉन्टेक्ट, रस्सी से नहीं जुड़ा हुआ दोनों वस्तु, कौन से जुड़ा हुआ है, कॉन्टेक्ट है दोनों में। जिसे कि मान लिया जाए कि हम यहाँ पर खड़ा है, एक आदमी ठीक हमारे सामने खड़ा है, ठीक हमारे सामने, हमारे अंदर कितना से 10 से आए, ऐसी ढकेल दिए तो हो जाएगा 10 से, जीते रहेगा, लेके ले जा रहे हैं था, सही कि नहीं? ये तो सिंपल बात हो गया ये। लेकिन मान लिया जाए कि हम जा रहे हैं इधर से, अब कोई मान लिया जाए कि कहीं तिरछे आ रहा है, माने तिरछे है ना, कोई आ रहा है, मान लिया कि इधर से आ रहा है लेकिन हमें टकराएगा, क्या होगा, वो टकराएगा। तो मान लिया कि हम जा रहे हैं 10 से, कोई बगल में आया ऐसा टकराया कि इधर और दूसरे तरफ जा सकता है वो, सही कि नहीं? इससे बेहतर आपको रहेगा समझने में, ऐसे समझो जैसे कि मान लिया दो बॉडी आपस में क्या है, टच है, दो बॉडी क्या आपस में ही टच है, कांटेक्ट में है। ये कांटेक्ट छूटना नहीं चाहिए, छूटेगा तो फिर कांटेक्ट के चलते मौसम कैसे हो, कांटेक्ट बना रहना चाहिए। अब बताओ कि अगर ई चलेगा 10 से तो भी चलेगा 10 से, ई चलेगा 10 से तो भी चलेगा 10 से, सिंपल एकदम। इसलिए कहना प्लस वाला रस्सी वाला कि चलेगा 10-20 से तो पीछा भी चलेगा, एकदम अच्छी समझो कि दोनों वस्तु यहाँ पर कांटेक्ट में है, चल रहा है, अभी कांटेक्ट में चुकी हुआ है, तो चलेगा 10 से तो चलेगा 10 से, या तो इसको चलाओ 10 से, आई खाली संपर्क में तो चलेगा 10 से। यहाँ क्या बोलना है कि देखिए भाई कांटेक्ट सरफेस तो ही बनाना बोले, कांटेक्ट सरफेस ही ना है, तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी इस बार क्या होना चाहिए, सेम। कांटेक्ट सरफेस की ओर सेम, बुझा रहा है कि नहीं? ये दो आपस में क्या हो गया, कांटेक्ट हो गया, यही हुआ कांटेक्ट सरफेस। तो कांटेक्ट सरफेस ऐसे है ना कि ऐसे है, ऐसे है ना कि वो कांटेक्ट सरफेस देख लो, तो कांटेक्ट सरफेस हो गई, इसके परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम। इधर धक्का देंगे तो चलेगा 10 से, इधर धक्का देगा तो ये चलेगा 10, सही के लिए? अगर ये कांटेक्ट नहीं छोड़ रहा, अगर ये कांटेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो अगर तुम बोला कि ना ये चला गया 20 से ही चला 10 से, फिर कांटेक्ट छूट गया। अगर नहीं चल रहा है 10 से ही चल रहा है 20 से, मतलब एक में घुसल जा रहा है, धस जाएगा नहीं, अगला जा रहा है 10 से, पीछा बोल रहा है कि 20 से, ऐसा मसला होगा ना, घुसल जा रहा हो तने से होगा। और अगला अगर जा रहा है 20 से, पीछा 10 से, तो फिर कांटेक्ट छूट जाएगा। इसे अगर कांटेक्ट बना हुआ है और कोई बॉडी जा रहा है, तो कांटेक्ट बनाने में हमको क्या नियम लगाना है कि कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। इसमें लगाना है आपको कि कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, मैंने लंबवत ही हुआ, परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। एक क्वेश्चन कराएंगे भी बस, फिर कल देखेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई वेज है जो फिक्स किया हुआ, क्या किया हुआ है, फिक्स, कई डिग्री का है, 37 डिग्री का।
इस पर कोई वस्तु हम जाकर के ऐसे रख दिए जिसका नाम है ब्लॉक ए, और इस ए पर कोई एक वस्तु रख दिए हम बी। ए पर कौन रख दिए? बी। अब ए तो फिसल रहा होगा, तो मान लो कि ए जो है इधर जा रहा है कभी किसी समय, मान लो कि 20 मीटर पर सेकेंड से। क्या मीटर पर सेकेंड से? हाँ? चलते चलते स्पीड कभी 20 हुआ होगा। तो जब मैंने जिस समय इसका स्पीड 20 है, उस समय बताओ कि बी का स्पीड क्या है। उस समय बी कितना स्पीड से नीचे की ओर आ रहा होगा? नहीं, धीरे धीरे बी कहाँ नजर आएगा? नीचे नजर आएगा। नहीं का नजर? ए जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बी हल्का हल्का नीचे होते जाएगा। तो सवाल है कि जब ए 20 की स्पीड से इधर जा रहा होगा, उस समय बी का स्पीड नीचे की तरफ कितना लगेगा? सही कि नहीं? ये तो कॉन्टेक्ट चलते ना हमारे से। ए और बी में क्या है? संपर्क है। ए आगे बढ़ेगा तो फिर बी भी नीचे आएगा, है कि नहीं? ए के इधर बढ़ने से ए जितना नीचे आया होगा उतना ही बी भी नीचे आएगा, क्योंकि बी तो ए पर ही है कि नहीं? जब ए यहाँ है फिर ए यहाँ आएगा तो इतना नीचे आया ना जी। अभी आज यहाँ है, कुछ समय के बाद ए यहाँ रहेगा, तो ए यहाँ था, कुछ समय के बाद यहाँ रहेगा, इतना नीचे आया कि नहीं आया? ई सामने था, बी सामने, इतना नीचे आया कि नहीं? तो उतना ही नहीं बी नीचे आएगा। बुझा रहा है कि नहीं बात? ए जब इधर जाता इधर जा रहा है, हल्का हल्का नीचे भी हो रहा है, और पर अकल कौन है? हाँ, तो जितना ये नीचे हो रहा उतना ही भी नीचे हो रहा होगा। सही कि नहीं? ठीक। तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होना चाहिए? सेम। ध्यान देना, क्या यही हमारा कांटेक्ट सरफेस है? ए और बी के बीच में ही ना संपर्क हो रहा है, तो साफ साफ एकदम पहला चुकी है, बनाते हैं साफ साफ। ये कौन सरफेस हुआ? कांटेक्ट सरफेस। क्या यही इसका परपेंडिकुलर हुआ? हाँ, ये हुआ कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। यही के तरफ, यही लाइन के तरफ दोनों का वेलोसिटी क्या होना चाहिए? सेम। इसी लाइन के तरफ दोनों का वेलोसिटी क्या होना चाहिए? सेम। जबकि हमें पता है कि इधर लिखाना है हम लोग को कौची? भी बी। बी कहाँ आ रहा है? नीचे। अच्छा, ए कहाँ आ रहा है? इधर। नहीं, कितना से? 20 से। और ये कौन मा कई डिग्री? तो ये कौन मा कई डिग्री? 53 डिग्री। सही कि नहीं? तो ए आ रहा है इधर, और बी जा रहा है इधर, है ना? ये ए का वेलोसिटी इधर है, बी का वेलोसिटी, आई दोनों का वेलोसिटी कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में सेम होना चाहिए। तब बोलेंगे ये तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर पहले ही से है ना? ये तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर पहले ही से है, तो खाली इसका वाला तोड़ो कि इसका वाला कितना आएगा। बोली इधर है 20, इधर कितना है? एन होगा 20 cos 53 नहीं होगा? एन 20 और समझना की मतलब है हमारा सिर्फ कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वाला चाहिए। तो इसका जो वेलोसिटी के ऊ वाला टुकड़ा जो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है वो होगा 20 cos 53। 20 इसका मतलब 20 cos 53 बराबर भी। अरे बोल सही कि नहीं? 20 cos 53 बराबर भी। कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो और उस लाइन के तरफ दोनों का वेलोसिटी क्या होना चाहिए? सेम। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो कांटेक्ट या तो छूट जाएगा या तो दूसरा बॉडी में घुस जाएगा। तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होना चाहिए? सेम। तो ये तो है परपेंडिकुलर हमेशा, है कि नहीं? इसका हम तोड़ दिए 20 cos 53 और 20 हमको चाहिए परपेंडिकुलर वाला। ये हुआ कांटेक्ट सरफेस की परपेंडिकुलर, तो भी बराबर 20 और cos 53 3 बटे 5 का 20 4 तिया 12 मीटर पर सेकेंड से कौन आ रहा होगा? नीचे बी। और ये भी आ रहा होगा, ए भी जा रहा धीरे धीरे 12 से नीचे, तो बी भी आ रहा होगा 12 से नीचे। समझ आया कि नहीं? देखो कल इसी पर 2 सवाल और कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।